जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। बात करेंगे आपकी राशियों के बारे में, लेंगे आपका ईमेल आज, जो आपके बहुत सारे ईमेल्स में से हमने लिया है, उस पर करेंगे चर्चा, और साथ में जानेंगे एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में जिससे बहुत से परिवार प्रभावित हो जाते हैं। बहुत से लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत दुष्कर हो जाता है। क्या है उसका कारण? क्या मंगल ही अमंगल करता है आपके जीवन में? क्या वैवाहिक जीवन बहुत दुखद है या उसमें बहुत क्लेश है? आपका अपने जीवन साथी के साथ बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होता है। कई बार आपका जीवन अपने सास ससुर के साथ रहने में के कारण या उनसे विवाद के कारण खराब होता है। कई बार आर्थिक स्थिति जो है वह आपके वैवाहिक जीवन को दुष्कर बना देती है, और कई बार ऐसा होता है कि जिसके साथ आजीवन रहना होता है उसका साथ छूट जाता है। तो क्या है इसका कारण, क्या है इसका निवारण? करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। करेंगे इन विषयों पर चर्चा, लेकिन जान लेते हैं सबसे पहले राशियों का हाल। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले आती है मेष राशि। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों की बात करूं तो आज द्वंद्व रहेगा, कुछ मानसिक द्वंद्व बना रहेगा। निर्णय क्षमता आपकी आज कुछ कमजोर रहेगी। बहुत परिश्रम के बाद सफलता मिलेगा। पारिवारिक सुख में कुछ कमी है और कुछ मानसिक कष्ट भी आज आपको हो सकता है। थोड़ा धैर्य रखना है और संभल कर चलना है। वृषभ वालों की बात करूं तो आज दिन के प्रारंभ में मन कुछ अशांत रहेगा, लेकिन आय में वृद्धि होगी। मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का आपको आज ध्यान रखना है और ठंडी वस्तुओं के सेवन से आपको परहेज करना है। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो आज आलस्य हावी रहेगा। कुछ कमजोर रहेंगे, कुछ धीमेपन से शुरुआत आपकी आज होगी। व्यसन से आपको दूर रहना है। मित्रों के कारण कुछ तनाव आज उत्पन्न हो सकता है। कर्क वालों की यदि बात करूं तो कुछ अकेलापन, कुछ तनाव, कुछ मानसिक अवसाद, इस तरह की स्थिति आपके लिए आज बनी रहेगी। जीवन साथी या करीबी लोगों के साथ आपको थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी आज संभावित है। मैं चर्चा कर रहा था वैवाहिक जीवन से संबंधित। बहुत से ग्रह प्रभावित करते हैं वैवाहिक जीवन को, लेकिन आज मैं विशेष रूप से केंद्रित हूं मंगल को लेकर। मांगलिक दोष को लेकर बहुत सी भ्रांतियां, बहुत से भ्रम। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करता है, कुछ कहते हैं करता है, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। इस तरह का भ्रम बना रहता है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, बहुत क्योंकि मैं गहराई से इस पर चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या मंगल इस तरह की स्थिति में आपके कुंडली में भी है क्या मंगल लग्न में है, मंगल चतुर्थ में है, मंगल सप्तम में है, मंगल अष्टम में है, या मंगल द्वादश में है? क्योंकि इन भावों में यदि मंगल होता है तो सामान्यतः इसको मांगलिक माना जाता है, और ऐसी स्थिति में मंगल जो है वह कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करता है। समझना होगा कि यह किस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करता है। मंगल जब लग्न में होता है तो आपको खुद बहुत क्रोध आता है। इस बात को आपको समझना होगा कि हमारा जो वैवाहिक जीवन दुष्कर हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। मंगल यदि लग्न में है तो आप स्वयं बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। अगर मंगल शनि एक साथ हो गया और या मंगल राहु एक साथ हो गया लग्न में, तो आपको क्रोध बहुत आता है, और ऐसी स्थिति में आप छोटी छोटी बात पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। यह स्थिति चाहे महिला की कुंडली में हो या पुरुष की कुंडली में हो, प्रभाव इसका उतना ही रहता है और बहुत क्रोध आता है। दूसरी बात, यदि मंगल चतुर्थ भाव में है तो यह जीवन साथी के साथ उतना मतभेद नहीं देता जितना आपको वैचारिक मतभेद अपने सास ससुर के साथ, अपने इलाज के साथ देता है, और उसके कारण बहुत तनाव उत्पन्न होता है, और कई बार यह आपके पारिवारिक जीवन को बहुत दुष्कर बना देता है।
मंगल यदि सप्तम में हो तो आपका जो जीवन साथी है उसका स्वभाव बहुत क्रोधी होता है। अब आपके अपने लग्न पर किसका प्रभाव है यह अलग बात है, लेकिन यदि सप्तम भाव में मंगल है तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी का स्वभाव बहुत क्रोधी होता है और उसके कारण निभनी जो है वह मुश्किल हो जाती है, बहुत एक दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगता है। अष्टम का मंगल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अष्टम का मंगल अचानक घटना दुर्घटना या विधुर या वैधव्य योग बनाता है। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं तो, लेकिन इससे आपको घबराना इसलिए नहीं है कि अगर मंगल अष्टम में बैठा है तो खाली इससे किसी आप कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। आप ये भी देख लीजिए कि आपका जो लग्न का मालिक है, लग्नेश है, जो आपको जीवन देने वाला ग्रह है, वह कैसा है। अगर वह मजबूत है या उसकी दृष्टि अच्छी है तो फिर मंगल के अष्टम का प्रभाव बिल्कुल नगण्य हो जाता है। तो तब उस केस में आपको भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मंगल यदि द्वादश में है तो यह दो तरह की स्थिति उत्पन्न करता है। एक तो व्यय बहुत अधिक होता है, आर्थिक विपन्नता होती है और इसके कारण आप भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं और उसके कारण घर में क्लेश और तनाव उत्पन्न होने लगता है। साथ में उसकी दृष्टि भी आती है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका एटीट्यूड थोड़ा एग्रेसिव होता है, आप अपने जीवन साथी को दबाने की प्रवृत्ति होती है, डिक्टेटरशिप की। तो रिश्तों में ये सब चीजें नहीं चलती हैं, ये चीज समझना पड़ेगा। रिश्तों में एक दूसरे को स्थान देना होता है, रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना होता है। तो यदि आपके द्वादश में मंगल है तो आप जरा अपने स्वभाव पर गौर करिए कि कहीं हम अपने जीवन साथी को के साथ हम किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। क्या हमारा स्वभाव उसको साथ लेकर चलने वाला है या पीछे चलाने वाला है। तो इस तरह की चीजों की यदि आप एनालिसिस कर लें, इसका यदि आप विश्लेषण कर लें तो आप बहुत सी समस्याओं को कम कर पाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मंगल गुरु की युति अगर हो जाए मांगलिक योग में तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बिल्कुल इस भ्रम में मत पड़िए। मंगल गुरु की युति पृथकतावादी है, यह और अधिक उस ग्रह को, उस प्रभाव को बढ़ा देती है। तो इसमें आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल चंद्रमा की युति जरूर मंगल को शांत करती है, क्योंकि चंद्रमा स्वभावतः शीतल ग्रह है, मंगल उग्र ग्रह है। दोनों की युति का नाम ही पहले तो विष्णु लक्ष्मी योग है। तो मांगलिक योग में जो सबसे अच्छा योग है, जो मांगलिक दोष को कम करता है, वह मंगल और चंद्रमा की युति होती है, ना कि मंगल और गुरु की होती है। मंगल चंद्रमा यदि एक साथ है तो मंगल का आवेग कम होगा। चंद्रमा जितना मजबूत होगा मंगल उतना शांत रहेगा। और इस योग को विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं, बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो अगर यह योग बन रहा है तो मांगलिक योग बहुत कम प्रभाव में आता है। लेकिन यदि मंगल के साथ राहु, मंगल के साथ केतु, मंगल के साथ शनि, इनका योग यदि बन जाए तो मांगलिक योग डबल, ट्रिपल, फोर्थ टाइम, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना अधिक प्रभावी हो जाता है और यह बहुत अधिक क्लेश उत्पन्न करता है वैवाहिक जीवन में। करेंगे और भी बात, लेकिन ले लेते हैं एक आज का प्रश्न। और प्रश्न भी मैंने लिया है जो कुछ इसी तरह का है, वैवाहिक जीवन से संबंधित है। रीमा कपूर जी ने भेजा है इसे और इन्होंने पूछा है कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रीमा जी, आप स्क्रीन पर अपनी और अपने जो जीवन साथी हैं उनका, दोनों लोगों की आप कुंडली देख सकती हैं। आप दोनों की कुंडलियों में देखिए, मैं यही मांगलिक की चर्चा कर रहा था। अब आपकी कुंडली देखूं तो मांगलिक है, द्वादश से मांगलिक है। रीमा जी, आपकी कुंडली मंगल द्वादश भाव में बैठा है, लेकिन यहां परिहार भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपका सप्तमेश इतना मजबूत है, तुला राशि का शुक्र बैठा हुआ है कि अब यह मांगलिक दोष लगभग नगण्य हो गया, बल्कि इतना अधिक प्रेम होगा, इतना अच्छा जीवन साथी आपका मिलेगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा और बहुत एक दूसरे के प्रति आकर्षण और प्रेम बना रहेगा। इसमें मांगलिक दोष का परिहार हो रहा है। गौतम जी की कुंडली में जरूर थोड़ी सी समस्या सप्तम भाव में है, क्योंकि शनि, बुध और सूर्य की युति बन रही है। तो कभी कभी उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होगा और थोड़ा धर्म के प्रति उनकी रुचि थोड़ी कम रहेगी। तो यहां पर आपको हो सकता है कि थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। बाकी दोनों लोग कुंडलियां मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छी है। आपने केवल मिलान के लिए पूछा है कि कुंडली कैसी रहेगी हम लोगों की। मैंने इसलिए लिया कि यहाँ एक मांगलिक कुंडली आपकी बन रही थी और मुझे इसका उदाहरण देना था कि यह कुंडली मांगलिक होते हुए भी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है। और आपका गुण भी अच्छा मिल रहा है, 36 में से देख रहा हूं 25 गुण मिल रहा है आप दोनों को। तो आप निश्चिंत होकर विवाह करिए और जो है वह थोड़ा जो मैंने कमी बताई वो रहेगी, वहां पर थोड़ा आपको
एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सबके में नहीं मिलता। तो इस चीज को आप मानते हुए करिए, बहुत प्रेम और बहुत स्नेह रहेगा आप दोनों के बीच में। और भी बात करेंगे मंगल के ऊपर, इसके दुष्प्रभावों को कम करने के ऊपर, लेकिन जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल। सिंह वालों की यदि बात करूं तो अशांत मन रहेगा आज आपका। कुछ आप पथ से विचलित भी हो सकते हैं, लेकिन मित्र आपके बहुत मददगार रहेंगे और स्वयं भी आप दूसरों की मदद करेंगे। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो कुछ आज का दिन जो है वह बहुत अनुकूलता लिए हुए नहीं है। आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाई है, यात्रा से कुछ कष्ट संभावित है, आप अंदर से कुछ दुख का आज अनुभव करेंगे। हालांकि बाह्य जगत में आप बाहरी लोगों के लिए आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन अंदर से कुछ आप आज अनियंत्रित रहेंगे, कहीं कुछ परेशानी आपको रहेगी। तुला वालों की बात करूं तो उच्च अधिकारियों से कुछ तनाव मिलेगा कार्यस्थल पर, बिना वजह की यात्रा हो सकती है, थका देने वाली यात्रा हो सकती है, अनावश्यक के कुछ खर्च होंगे और अपने शौक से संबंधित कुछ चीजों में आप व्यय करेंगे, कुछ खर्च करेंगे। शिक्षा में सफलता का योग बना हुआ है, थोड़ा शांत रहें और थोड़ा संयमित रहने का प्रयास करें। वृश्चिक वालों की बात करूं तो भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव है, अचानक कुछ बड़े काम आज आपके बन सकते हैं, लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में या किसी कोई कार्य की यदि आप योजना बना रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगा, लेकिन आवेग पर थोड़ा आपको आज नियंत्रण रखना है, क्योंकि यह कई बार बढ़ेगा। करेंगे और भी राशियों के बारे में चर्चा तथा जानेंगे मंगल को कैसे करें नियंत्रित अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आपका कर्म पथ पर, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तथा जानते हैं बाकी बची हुई राशियों का हाल। धनु वालों की बात करूं तो कुछ मन उदास सा रहेगा, कहीं कुछ मलिनता रहेगी मन में, कुछ रुका सा रहेगा दिमाग, कुछ उलझन रहेगा आज। इस तरह से दिन का शुरुआत जो है लगता है आज होगी आपकी। बाद में लाभ की स्थिति है, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, स्वयं के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। मकर वालों की बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत आपको ख्याल रखना है, क्योंकि वहां कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। किसी करीबी व्यक्ति से कुछ विवाद या मानसिक तनाव मिलने की जो है वह संभावना आज है। कुछ उपहार या सम्मान आज आपको शाम तक प्राप्त हो सकता है। कुंभ वालों की बात करूं तो कार्य व्यापार में कुछ अवरोध रहेगा, आपको अपने आप को साहस देना है, ढांढस देना है और हिम्मत नहीं हारनी है। आवश्यकता यदि ना हो तो आज आपको यात्रा से बचना है और अपने आसपास के लोगों से किसी भी प्रकार का विवाद आज ना करें। मीन वालों की बात करूं तो कोई आज यदि इंटरव्यू हो तो सलाह होगी कि या तो बहुत तैयारी से जाएं या उसको टल सकता हो तो टाल दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आज थोड़ा सफल होने का योग कम है, और इससे क्या होगा कि आप सफल यदि नहीं हुए तो हो सकता है कि आप अवसर को खो दें, तो बेहतर होगा कि आप उसको किसी और दिन पर शिफ्ट कर दें। प्रेम संबंधों के लिए कुछ तनाव भरा हुआ दिन नजर आ रहा है। आर्थिक मामलों में आज आपका दिन सामान्य है। तो बात कर रहा था मैं मांगलिक दोष, मंगल की कुंडली में उपस्थिति और उसके प्रभाव दुष्प्रभाव के बारे में। कई बार जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि हमें खुद की एनालिसिस करनी चाहिए, खुद के बारे में जानना चाहिए, और हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं या दूसरों के बारे में जानने का अधिक प्रयास करते हैं और स्वयं को भूले रहते हैं। हम ये देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर में हम क्या कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन हम नहीं करते। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले, या वैसे भी जीवन को यदि आप सुखमय बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अपने उत्तरदायित्व को समझें कि आपकी स्वयं की जिम्मेदारी क्या है और क्या आप स्वयं अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और ये जीवन साथी के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में तो यह और अधिक अनिवार्य हो जाता है। हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल की जो जितनी स्थितियां हैं, यह सारी स्थितियां कहीं न कहीं आपके अंदर एक डिक्टेटरशिप
एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाती हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल जीवन के लिए बहुत अच्छा है मंगल अगर ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में है तो, क्योंकि आप बड़े साहसी होते हैं, बड़े उत्साही होते हैं और बड़ा आत्मबल होता है। लेकिन जब बात प्रेम की आती है, जब बात जीवन साथी के साथ जीने की आती है, तो कई बार जो व्यवहार आप अपने सबऑर्डिनेट या स्टाफ के साथ करते हैं वह व्यवहार आप अपने जीवन साथी के साथ नहीं कर सकते, अपने पति अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकते। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जब आप स्पेस नहीं देते हैं जीवन में, आप उस पर ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं या जैसे मैं कह रही हूं वैसे चलो, तब परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो जब मंगल की ऐसी स्थिति हो और विवाह हो चुका है तो मैं हमेशा कर्म पर जोर देता हूं। उपचार तो उसके बाद की अवस्था है, पहले रोग को होने नहीं देना है। हाँ, रोग जब हो ही गया तब तो फिर उपचार की बात करनी पड़ेगी, लेकिन रोग को नहीं होने देना है। इसमें हमको अपने व्यवहार, अपने डिक्टेटरशिप, अपने क्रोध, अपने एग्रेशन को नियंत्रित करना पड़ेगा, अपने उत्तरदायित्व को समझना पड़ेगा। और यदि यह चीज आप करते हैं तो मंगल दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और बहुत अच्छा जीवन चलेगा आपका। तो जरा आप अपने आप को एक बार समझ लीजिए आज के प्रोग्राम के बाद। अब बात करते हैं कि मंगल की अगर स्थिति ऐसी है तो उसको शांत कैसे करें। पहली चीज, यदि मंगल के साथ मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है तो बहुत प्रेम होता है। अगर दोनों अच्छी राशि में हो और अच्छी स्थिति में हो तो बहुत प्रेम बनता है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल चंद्रमा का दृष्टि योग या मंगल चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तब भी इसका प्रभाव काफी कम हो जाता है। मंगल की दृष्टि यदि अपनी राशि पर हो सप्तम भाव में, या मंगल की जो अपनी राशियां अर्थात मेष राशि, वृश्चिक राशि और मंगल की जो उच्च राशि है मकर राशि, इन पर यदि हो तो भी मंगल का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और लड़ते झगड़ते जीवन बीत जाता है। लेकिन यदि इसके ऊपर प्रभाव नहीं है, ये राशियां नहीं है, दूसरी राशियां हैं, मंगल शनि की युति है, मंगल राहु की युति है, मंगल केतु की युति है, मंगल सूर्य की युति है, तब एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कई बार यह विवाद बहुत अधिक बढ़ा देता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो सबसे अच्छा उपचार है कि आप शिव पार्वती का, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए माँ भगवती पार्वती की जो उपासना है, पूजा है, वो बहुत लाभकारी है। और विशेष करके यदि शिव परिवार हो, शिव जी के साथ यदि उनका परिवार हो तो उनकी आप आराधना शुरू कर दीजिए, बहुत लाभकारी होता है। ऐसी स्थिति में जो दोष जिस ग्रह के कारण, यदि मंगल के कारण भी बन रहा है केवल, तो मंगल की वैदिक शांति कराएं, मंगल का अनुष्ठान करवाएं। स्वयं करना थोड़ा अनुष्ठान कठिन होता है, तो किसी विशेषज्ञ से यदि आप करवाएं तो वह अच्छा रहेगा। और यदि थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं तो आप मंगल के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। यह बहुत सामान्य मंत्र है, थोड़ा मंगल का ध्यान कर लें। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य हम। इसका ध्यान करके मंगल देवता की आराधना करें। समस्या बहुत अधिक हो गई हो और दोनों कुंडलियां मांगलिक हों और सप्तमेश भी खराब हो और स्थिति बहुत वर्ष हो रही हो, बहुत बिगड़ रही हो, तो जो ब्रह्मास्त्र है वह है माँ कात्यायनी का अनुष्ठान। आप माँ कात्यायनी का अनुष्ठान करिए, माँ कात्यायनी की आराधना करिए, बहुत लाभ होता है और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। तो यह थी आज चर्चा मंगल के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा और मंगल के वास्तविक प्रभाव को आप जान सकेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।